Hey friends, I am your Purushottam sir and you are watching English Grammar by Purushottam sir. I welcome you all. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं सभी को सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आज भी मैं डिटर्मिनर्स का ही वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सम एनी, ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं सम एंड एनी। तो सम और एनी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये डिटर्मिनर्स क्या काम में आते हैं और इनका क्या यूज है, सेंटेंस में क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सम का मतलब होता है कुछ। सम का हिंदी अर्थ होता है कुछ और ये एक डिटर्मिनर है। और एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब होता है कोई, यानी कि यह भी एक डिटर्मिनर है। ठीक है, एनी जो है नो, नॉट प्लस एनी से मिलकर बनता है नो। ठीक है, तो नॉट एनी में नॉट का यूज, नो का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या करते हैं। डिटर्मिनर्स के बाद जो नाउन आते हैं, डिटर्मिनर्स का काम है नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो नाउन की जो इंफॉर्मेशन देते हैं डिटर्मिनर्स, उसमें क्वांटिटी और नंबर यानी संख्या और मात्रा दोनों को ही वो दर्शाते हैं, यानी कि बतलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, तो इससे क्या पता चला कि गिनती में कुछ है, 5, 6, 7, 8, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चला। तो ये सम और एनी, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। यानी कि पहले वाले जो मैंने बताया था आप लोगों को, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो है अनकाउंटेबल के लिए होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के लिए होता है। लेकिन ये जो है सम और एनी, ये इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ भी, जैसे बॉय, पेन, बुक, बोर्ड, चेयर, मोबाइल, जो भी जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल मीन्स काउंट जोड़ एबल, यानी कि जिसकी गिनती की जा सके उसे बोलते हैं काउंटेबल, और जिसको गिनती नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ, सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ और एनी का हिंदी मीनिंग होता है कोई। ठीक है, और ये दोनों मात्रा और संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, मात्रा और संख्या को दर्शाते हैं। मात्रा मीन्स क्वांटिटी एंड नंबर्स, संख्या मीन्स नंबर्स। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दे दी। अब मैं आप लोगों को एक लेवल और ऊपर की जानकारी देता हूं कि सम जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और जहां तक बात है एनी की, तो एनी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। और सम जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप न करें, टिल वॉच टिल द एंड, पूरे अंत तक वीडियो को देखें, काफी मजा आप लोगों को आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ देयर आर डैश ट्रीज बिहाइंड माई हाउस। देयर आर डैश ट्रीज बिहाइंड माई हाउस। तो आप देखिए यहाँ ट्रीज लिखा हुआ है जो कि काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ट्रीज क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हमको लगाना है सम।
क्यों? क्योंकि यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका मीनिंग निकला देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड माई हाउस। देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड माई हाउस यानी कि मेरे घर के पीछे कुछ पेड़ हैं। मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड मीन्स पीछे, मेरे घर के पीछे कुछ पेड़ हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहां पर सम का यूज किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको एक चीज और बता दूं कि ये वर्ब भी लेगा आर। ठीक है, ट्रीज प्लूरल है तो वर्ब भी लगेगा आर। देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड माई हाउस। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज डैश मिल्क इन द जग। अब देखिए वर्ब भी आया है सिंगुलर और ये मिल्क है। मिल्क हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज डैश मिल्क इन द जग, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। देयर इज सम मिल्क इन द जग यानी जग में कुछ दूध है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ, तो जग में कुछ दूध है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आई डोंट हैव, डोंट मीन्स डू प्लस नॉट, ये एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है प्लस टी है, एपोस्ट्रोफी टी है। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो इससे बनता है डोंट, डू नॉट। आई डोंट हैव डैश बुक्स। अब देखिए यहाँ डोंट आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट हैव डैश बुक्स, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे एनी का। ओके, सही कहा आप लोगों ने, एनी का यूज करेंगे। आई डोंट हैव एनी बुक्स यानी कि मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब हम काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये इक्विवेलेंट टू सम होगा यानी कि सम के बराबर ही इसका इसको माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, बुक्स आ गया, बुक नहीं आके बुक्स आ गया। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ने यहाँ बुक्स लिख दिया है, तो यहां पर बुक्स होगा इसलिए क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू सम है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर एनी का यूज किया गया। आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो यहां पर बुक्स का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल रहेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, देयर इजंट, देखिए इज नॉट, तो ये एपोस्ट्रोफी देके लगाया हुआ है, देयर इजंट डैश मिल्क इन द पॉट। कहने का मतलब है कि यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इज नॉट, इजंट हो गया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एनी का यूज, एनी का मतलब कोई होता है, एनी का मतलब कोई। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ, नॉट प्लस एनी बनता है नो, नॉट प्लस एनी बनता है नो, और एनी का मतलब होता है कोई। ठीक है, कुछ का मतलब होता है, सम का मतलब होता है कुछ। दोनों ही मात्रा और संख्या को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी डिटरमिनर का काम काम क्या है, नाउन के पहले आना। ठीक है, ये भी आपको जानकारी दे दूं कि नाउन के पहले ही आता है डिटरमिनर, और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन डिटरमिनर हमेशा नाउन के पहले रहता है, यानी कि डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, नाउन के बाद डिटरमिनर नहीं आता है, डिटरमिनर नाउन के पहले रहेगा। कम्स बिफोर नाउन, कम्स बिफोर नाउन्स यानी नाउन के पहले आता है। ठीक है, और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब वो किसके बॉय के पहले आया, बॉय के पहले आ गया तो गुड बॉय।
तो नाउन के पहले आ गया। अब मैं अगर बोल दूं कि राम इज गुड, राम अच्छा है, तो गुड क्या होगा, बाद में आ गया, राम के लिए आया, राम इज गुड, तो गुड तो बाद में आ गया। तो ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव पहले भी आ सकता है नाउन के और बाद में भी आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनर जो होता है वो कभी भी बाद में नहीं आता, वो हमेशा नाउन के पहले रहता है। पोजीशन ऑफ डिटर्मिनर मैंने आपको बताया। देयर इजंट डैश मिल्क इन द पॉट, यानी पॉट में क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, तो एनी मिल्क, कोई दूध नहीं है। देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट, यानी कि पॉट में, बर्तन में कोई दूध नहीं है। देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आर देयर, आर देयर डैश पेन्स ऑन द टेबल। अब देखिए ये आर से स्टार्ट हुआ है, तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे लगेगा लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। आर देयर, आर देयर, आर देयर डैश पेन्स ऑन द टेबल, तो इसमें आर लग गया, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या इसकी शुरुआत ही होती, जब ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो हिंदी का जो वाक्य होता है उसके पहले क्या, सबसे पहले वेरी फर्स्ट जो है क्या लग जाता है। तो क्या टेबल पर पेन है, तो क्या यहाँ पे लगाएंगे, सम लगाएंगे या एनी लगाएंगे। तो आपको मैंने पहले बताया कि एनी का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, और सम जो है उसका यूज मोस्टली, ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। नॉट 100% बट मोस्टली, ज्यादातर जो है पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है, और एनी का यूज जो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आपको इसको, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और मैं जो ये वीडियो आप लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए और इंगेज रहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आई रिकमेंड कि आप लोग जो है ये रहिए, बिजी रहिए और ध्यान से पढ़िए, जो भी आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आर देयर, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे एनी, क्योंकि इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर कोई पेन, कोई कलम है। तो देखिए इस तरह से आपका सेंटेंस सारा फिल हो गया। देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड माई हाउस, तो ये ट्रीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रीज कितना है, क्या है पता नहीं है, मेरे घर के पीछे पेड़ है, कितना पेड़ है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या कहा, सम लगा दिया। सम का मतलब कुछ, तो ये इक्विवेलेंट टू अ फ्यू। अ फ्यू का यूज क्या होता है, क्वांटिटी, नंबर बतलाने के लिए, और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और अ फ्यू का मतलब भी थोड़ा, लेकिन अ लिटिल जो होता है वो मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को, और अ फ्यू जो है अ फ्यू जो है वो नंबर्स को शो करता है, यानी संख्या को, 1 2 3 4 को शो करता है। तो ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना, कितना ट्रीज है, सम, कुछ, एग्जैक्ट नहीं देगा। सम जो है आपको कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा, ना एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, ना एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएगा। देखिए इस सेंटेंस में भी सम का यूज हो गया और इस सेंटेंस में भी सम का यूज हो गया। देखिए ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी सम यूज हो गया, और ट्रीज जो है काउंटेबल है, इसके साथ भी सम का यूज हो गया। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर सम इज यूज्ड इन बोथ सेंटेंसेस, दोनों ही सेंटेंस में सम का यूज किया गया है। ठीक है, जबकि ये ट्रीज जो है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, और ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, और जो काउंटेबल नाउन है, बॉय, ट्री, बैग, जिसकी गिनती कर सकते हैं, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का ही यूज, दोनों ही सेंटेंसेस में सम का यूज किया गया है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस जैसे आई डोंट हैव डैश बुक्स, तो एनी, एनी लगाया गया, एनी मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है,
और देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। और द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर कोई पेन है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट आ गया है और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया उनको वेरी वेरी मेनी मेनी थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।